जय हिंद साथियों, आज हम करने वाले हैं संज्ञा का दूसरा क्लास। पहले क्लास में मैंने बता दिया था कि हमारी जो संज्ञा होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक, जितनी भी संज्ञाएं थी मैंने सबकी सब बता दी थी। उनकी कैटेगरी भी मैंने बता दी थी किस तरीके से कौन सी संज्ञा बनी हुई है और वहां से क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, मैंने ये भी आपको बता दिया था। लेकिन आज इतना इंपॉर्टेंट क्लास में लेके आया हूँ कि सवाल यहाँ से इतने ज्यादा बन जाते हैं कभी कभी कि हमारे दिमाग से उतर जाती हैं बातें। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। ये जो मैंने इधर लिखे हैं जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो जिसके जैसी कोई दूसरी भी हो। मैंने कल इसकी डेफिनेशन बताई थी शॉर्ट फॉर्म में कि जिसके जैसी कोई दूसरी भी हो उसे जातिवाचक कहते हैं और वो पूरे समूह का बोध कराए, है ना। जैसे पुरुष है तो सारे पुरुष की बात चल रही है तो जातिवाचक हो गया। नारी है, सारी नारियों की बात चल रही है, लड़कियों की जितनी भी है दुनिया में। गांधी है, जितने भी गांधी मतलब ये पूरी जाति को दर्शा रहा है। गांधी गांधी पूरी जाति को मतलब एक प्रॉपर जो गांधी जी थे उनकी बात नहीं हो रही है, मतलब गांधी के जैसे और लोग हैं अहिंसावादी, उनकी बात कर रही हूँ, कह रहा है। यहाँ पे लड़के हैं, सब लड़कों की बात हो रही है। मित्र हैं, जितने भी मित्र हैं यहाँ पर, मैं ही कहला मतलब कितने मित्र होंगे, तो पूरी जाति की बात होगी। वहां पर जिसके जैसा कोई दूसरा भी हो उसको हम जातिवाचक बोलते हैं और वो पूरी कैटेगरी को या ये पूरी कास्ट को, पूरी जाति को दर्शाए। तो इनसे हम बनाएंगे भाववाचक। किस तरीके से बनाएंगे? और दूसरा आप यहां पर एक चीज और देख लो, जैसे यहां पर है दूसरा, यह सर्वनाम है, तो सर्वनाम से हमें भाववाचक कैसे बनाना है, सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनाना है, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि सर्वनाम दिया हुआ है उसका भाववाचक बनाना है, यानी कि भाववाचक संज्ञा हमें बनानी है। भाववाचक संज्ञा हमें बनानी है, भाववाचक संज्ञा हमें बनानी है, कैसे बनाएंगे? ठीक है भाई। ऐसे ही दूसरा आ जाता है विशेषण से भाववाचक बनाना है हमें, ये विशेषण है, भाववाचक बनाना है। क्रिया है, क्रिया से भी हम भाववाचक बना सकते हैं, तो क्रिया से भाववाचक बनाना है। और अगला आ जाता है अव्यय से भाववाचक। अव्यय वो होते हैं जिनको तोड़ा ना जा सके, है ना, जिनमें कोई बदलाव ना हो सके, वो हमारे अव्यय कहलाते हैं। ये सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको। और यहाँ से भी हमें क्या बनाना है? भाववाचक संज्ञा बनानी है, इन सब से भी। और लास्ट आ जाता है हमारा जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में क्या अंतर है, वो भी मैं आपको अच्छे से यहाँ पर और बढ़िया से बता दूंगा कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है। तो अपने पहले उस पर स्लाइड पर आ जाते हैं। यहाँ से हमें बनाना है, क्या बनाना है भाई? यहाँ से हमें बनाना है जातिवाचक संज्ञा से क्या बनानी है? भाववाचक संज्ञा बनानी है। ठीक है भाई, कैसे बनाएंगे? जैसे पुरुष है तो पुरुष का भाववाचक क्या होता है? पुरुष तो जैसे आदमी होता है, वो तो जाति हो गई। लेकिन पुरुष का भाववाचक क्या बनेगा? तो आप कह दोगे पुरुष का भाववाचक बनेगा पुरुष, पुरुष का भाववाचक बन जाएगा पुरुषत्व। ये पुरुषत्व बन जाएगा, यानी तय और वय इसमें जुड़ जाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि भाववाचक बनाने के लिए, हम भाववाचक बनाने के लिए क्या करते हैं भाई? त्वय का भी यूज कर देते हैं, लास्ट में त्वय लगा दो तो वो क्या बन जाएगा? भाववाचक बन जाएगा। ठीक है भाई, भाववाचक बन जाएगा। और मैंने पन भी बताया था, आई भी बताई थी कि लास्ट में किसी शब्द के आई लग जाती है तब भी वो भाववाचक बन जाता है। तो ये बनेगा पुरुष, पुरुषत्व बन जाएगा, तय और वय इसमें लास्ट में जुड़ जाएगा। जैसे नारी है तो नारी में क्या बनेगा? नारित्व बन जाएगा, वो नारित्व, ये बन जाएगा नारित्व बन जाएगा, नारित्व बन जाएगा। और इसमें गांधी है जैसे, तो गांधी को हम अगर भाववाचक बनाएंगे, भाव मुझे देना हो तो इसको बना देंगे गांधीवादी, गांधीवादी, है ना, गांधीवादी व्यक्ति, है ना। गांधीवादी मतलब गांधी जैसे विचार रखने वाला, गांधीवादी व्यक्ति मतलब गांधी जैसे विचार रखने वाला। जैसे लड़का है तो लड़का जाति को दर्शा रहा है, जितनी भी दुनिया में लड़के हैं, तो लड़के का हमें क्या बताना है? भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो लड़का, लड़का क्या बनेगा? लड़के का लड़कपन बन जाएगा। क्या बनेगा? लड़कपन बन जाएगा। लड़के का बनेगा लड़कपन, क्या बनेगा? लड़कपन बन जाएगा। जैसे मित्र है तो मित्र का भाववाचक क्या बनेगा? तो आप कह दोगे मित्र का भाववाचक बनेगा मित्रता। क्या बन जाएगा? मित्रता बन जाएगा। मित्र का मित्रता बनेगा। लड़के का, लड़का जो होता है उसका लड़कपन बन जाएगा। गांधी का गांधीवादी बन जाएगा। ये क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञाएं बन चुकी है मेरी सारी। भाववाचक संज्ञा कैसी होती है? हमेशा एक वचन होती है, ये मैंने आपको सिखाया था। नारी का नारीत्व बन जाएगा, पुरुष का पुरुषत्व बन जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है? स्लाइड नंबर अगला आ गई हमारी। अब यहां से हमें क्या बनाना है? यहां से बनाना है, यहां से बनाना है
सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो सर्वनाम से भाववाचक, पहले तो आपको सर्वनाम की पहचान करनी होगी। सर्वनाम ये है हमारे, इससे क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा। कैसे बनाओगे, अपना का क्या बनेगा, अपने का बन जाएगा, अपने का क्या बनेगा भाई, अपने का बनेगा अपनापन, अपने का बन जाएगा अपनापन। मैंने बताया था कि किसी शब्द के हम लास्ट में पन जोड़ देते हैं तब भी वो हमारा भाववाचक संज्ञा बन जाती है, तो अपनापन बन जाएगा। निज का क्या बनेगा, निज, तो निज का बन जाएगा निजता बन जाएगा। क्या बनेगा, निजता बन जाएगा, निज का निजता बन जाएगा। जैसे ममता है, ममता तो खुद एक भाववाचक संज्ञा है भाई, यहाँ पर मम होगा, यहाँ पर मम होगा, क्योंकि ये तो खुद एक भाववाचक संज्ञा है। तो मम का क्या बनेगा, मम का बन जाएगा ममता। ये मम है और इसका बनेगा ममता, क्योंकि ममता तो खुद अपने आप में एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मम जो होती है वो हमारा एक सर्वनाम है। मम क्या है, सर्वनाम है। और मम का ममता जो बनेगा, ममता एक भाव होती है, जैसे माँ की ममता होती है, तो माँ की ममता मतलब प्यार, स्नेह, तो वो प्यार और स्नेह जो है वो हमारा क्या भाववाचक संज्ञा है। उसी तरीके से यहाँ पर अह क्या होता है, अहंकार, अह होती है एक तरह की शत्रुता, है ना, शत्रुता। और अह का क्या बन जाएगा, अहंकार, अहंकार का क्या बनेगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। तो ये बनेगा अहंकार, ये बन जाएगा अहंकार। क्या बनेगा दोस्त, अहंकार बन जाएगा। जैसे पराया, पराया, पराया का क्या बन जाएगा, परायापन बन जाएगा, परायापन, यहां पर बनेगा परायापन, परायापन, परायापन बन जाएगा। पराया क्या है, एक सर्वनाम है, और इसका जो भाववाचक संज्ञा बनेगा वो क्या बन जाएगा, परायापन बन जाएगा। जैसे स्व है, तो स्व का, स्व क्या है, अपने आप में सर्वनाम है, तो इसका अगर भाववाचक बनाना क्या बनाओगे, तो स्वत्व बना दोगे इसको, स्वत्व, स्वत्व, ये बनेगा स्वत्व। स्व और लास्ट में तय और आधा तय और वह जोड़ देंगे तो स्वत्व बन जाएगा। तो इसका क्या बना, स्वत्व। इसका बना कौन सा, अपनापन। इसका अह का बनेगा अहंकार, मम का बनेगा ममता, है ना, और निज सर्वनाम का बन जाएगा निजता, और अपना सर्वनाम का बनेगा अपनापन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाते हैं, आगे क्या कह रहा है भाई, आगे कह रहा है विशेषण। अब विशेषण से हमें क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा बनानी है। भाववाचक संज्ञा विशेषण से कैसे बनाओगे दोस्त, तो यहाँ पर ये विशेषण मैंने 3 ही लिखे हैं, हालांकि और भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने 3 ही लिखे हैं यहाँ पर, और ज्यादा भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या बनेगा, भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो उष्ण का क्या बनेगा, उष्ण का, उष्ण का जो भाववाचक संज्ञा होगी वो क्या होगी, तो आप कहोगे उष्णता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उष्णता, ये बनेगी उष्णता बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा इसकी उष्णता बन जाएगी। क्रूर का क्या बनेगा, तो क्रूर क्या है, अपने आप में विशेषण है ना। क्रूर व्यक्ति, किसी, जब विशेषण क्या होता है, आप पहले तो मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन मोटा सा बता देता हूं। विशेषण हमारा वो होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है ना। तो आदमी, क्रूर आदमी, आदमी क्या है, एक संज्ञा है, जैसा आप लगा कर देख सकते हो, क्रूर आदमी, तो क्रूर क्या बना, विशेषण, और विशेषण से मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है भाववाचक संज्ञा। तो क्रूर का बनेगा क्रूरता, क्या बनेगा, क्रूरता, क्रूरता बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये भाववाचक संज्ञा, ये भी भाववाचक संज्ञा बन गई। अब सफेद है, तो सफेद का भाववाचक क्या बनेगा, सफेद का बन जाएगा सफेदी, सफेद का सफेदी, सफेद कपड़ा होता है, कपड़ा अपने आप में क्या है, संज्ञा, और सफेद, सफेद क्या बनेगा, विशेषण, और जब विशेषण है तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बनेगा सफेदी, सफेदी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो यहां से स्क्रीनशॉट मार लो, और सीख रहे हो तो सबसे बढ़िया बात है, सीखने से बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है। आगे आते हैं क्रिया, क्रिया से बनाना है। क्रिया से हम लोग क्या बनाएंगे, क्रिया से हम लोग क्या बनाएंगे भाई, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो ये हमारी क्रिया है, देखो क्रिया क्या होती है पहले उसे समझ लो, मोटा मोटा बता देता हूँ। क्रिया हमारी वो होती है जो मूल शब्द में, मूल शब्द में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो वो हमारी क्रिया बन जाती है मूल शब्द में। जैसे यहाँ पर है, मूल शब्द क्या है, यहाँ पर खेल है ना, और खेल से हमने प्रत्यय जोड़ा हुआ इसमें ना, तो ये खेलना बन गया। अब खेलना का भाववाचक संज्ञा बनेगा, भाववाचक संज्ञा खेल बन जाएगा, खेल, ये बनेगा खेल, सॉरी, ये बनेगा खेल बन जाएगा यहाँ पर, खेल, खेल क्या है, भाववाचक संज्ञा है, खेल, है ना। ये खेल भाववाचक संज्ञा है, संज्ञा भी है, और ये अपने आप में मूल शब्द भी है, समझ रहे हो। यहाँ पर है फिर काटना, काटना क्या है, अपने आप में क्रिया है, क्योंकि इस काट यहाँ पर क्या है, मूल शब्द, और ना इसमें प्रत्यय लगा हुआ तो क्रिया हो गई। अब यहां से हमें क्या बनाना है, हमें यहां से बनाना है भाववाचक संज्ञा। तो काटना का क्या बनेगा, काटना का यहाँ पर आप कटाई कर सकते हो, कटाई कर सकते हो, या कटाव भी हो सकता है इसका, कटाव, कटाव,
इसका कटाव भी हो सकता है, या तो आप कटाव करो तब भी भाववाचक संज्ञा है, और कटाई करोगे तब भी भाववाचक संज्ञा है। फिर जैसा रहना है, रह अपने आप में क्या मूल संज्ञा, इससे प्रत्यय क्रिया बन गई। अभी क्या बनेगा, रहना, रहना का हमें भाववाचक बनाना चाहिए, बनेगा रहन बन जाएगा, रहन, रहन, रहन बनेगा, रहन, समझ रहे हो। रहना का जो क्या बोलते हैं भाववाचक संज्ञा बनेगा, वो क्या बनेगा, रहन बनेगा, रहन। समझ रहे हो बात को, ये रहन है, रहन भाववाचक। रहना मतलब कहीं पर रहना हो जाएगा, और वो क्रिया है एक तरह की रहना, लेकिन रहन जो है अपने आप में क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। ठीक है भाई, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। यहां पर अगला आ जाते हैं, देखो ये क्या है हमारा अपव्यय। अपव्यय क्या होता है, अपव्यय वो होता है जिस शब्द के साथ हम कोई छेड़छाड़ ना कर सकें, जिसके साथ हम कोई छेड़छाड़ ना कर सकें, समझ रहे हो। तो इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है, ना बदलाव कोई हो सकता है, लेकिन इतना बदलाव हो सकता है कि हम भाववाचक संज्ञा इनको जरूर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे दूर है तो दूर का भाववाचक संज्ञा बनेगा, क्या बनेगा, दूर का भाववाचक क्या बनेगा, दूरी। भाववाचक इसका क्या बन जाएगा, दूरी बन जाएगा, इसका दूरी बन जाएगा। अब यहां पर आते हैं, निकट है, निकट का, निकट है ना ये, निकट होगा ये, निकट। अब निकट का भाववाचक आपको बनाना है, भाववाचक संज्ञा कैसे बनाओगे, तो निकट का बन जाएगा निकटता, क्या बनेगा, ये बन जाएगा निकटता। निकट का क्या बनेगा, निकटता बन जाएगा। निकटता ये भाववाचक हो गया, कहीं तुम्हें मिलेगा ही नहीं निकटता। बहुत, बहुत का क्या बनेगा, अब यहां बहुत का आप बना सकते हो बहुतायत। बहुत का क्या बनेगा भाववाचक, बहुतायत, बहुतायत, बहुतायत। ये क्या है, हमारा भाववाचक है। ये बहुत पूछे जाते हैं, बहुत आता है। जैसे आप समीप का बता दो, समीप का भाववाचक क्या बनेगा, समीप का भाववाचक क्या बन जाएगा, या किसी का भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है भाई, यहां से शाबाश है तो शाबाश का क्या बनेगा, शाबाशी, शाबाशी, ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा बनेगा शाबाशी। समीप, समीप का क्या बनेगा, भाववाची, भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा समीप का, तो समीप का, समीप, समीप, समीप का बना लेंगे, समीप का क्या बन जाएगा, समीपता बन जाएगा, समीपता बन जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाते हैं, देखो लास्ट में मैंने आपके सामने जो सवाल रखा है, ये मैंने सवाल क्यों रखा है, मैंने इसलिए रखा है कि आपको जातिवाचक में और व्यक्तिवाचक में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा होगा, है ना। तो मैंने इसकी डेफिनेशन सीधी सीधी ये बताई थी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, यानी अपने आप में विशेष हो, यूनिक हो। और जातिवाचक में मैंने ये बताया था कि उसके जैसा कोई दूसरा भी हो ना, उसका जैसा मतलब उसी कैटेगरी का कोई दूसरा भी हो, और वो किसी पूरी कास्ट का या किसी पूरी जाति का वध कराए, तो उसको क्या बोलते हैं, जातिवाचक बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल रखे। पहला एग्जांपल है कि देश की एकता में सरदार जी का अमूल्य योगदान रहा है। सरदार जी का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश की एकता में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रांत, जितने भी भारत के प्रांत थे उनको मिलाने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है कि देश की एकता में सरदार जी का अमूल्य योगदान रहा है। समझ रहे हो बात को, तो सरदार जी ने करा है ना ये काम, तो ये एक व्यक्ति का नाम है, ये एक व्यक्ति का नाम है, और प्रॉपर व्यक्ति वो कौन है आप अच्छे जानते हो, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर एक यूनिक पर्सनैलिटी है, यूनिक पर्सनैलिटी है, उनके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जैसा कोई दूसरा है नहीं है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओ, तो यहाँ पर बन जाएगा व्यक्तिवाचक। यहाँ पर क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक बन जाएगा। ये बताओ कोई दिक्कत हो तो, ये बनेगा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा यहाँ, ये वाला। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। फिर यहां पर दूसरा, यहां पर है आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, इसका मतलब यहां पर जो हरिश्चंद्र जैसे और भी व्यक्ति हैं, ये बात ये कहना चाह रहा है कि जैसे हरिश्चंद्र थे आज के जमाने में भी उनके जैसे
उनके जैसे मतलब उनके कैटेगरी के मतलब उनके गुण जैसे, जैसे हरिश्चंद्र में गुण थे, ऐसे ही आज के युग में बहुत लोगों के पास क्या है, उनके जैसे गुण हैं। तो इस वजह से जैसे उनमें था, यानी उनके जैसे कोई और भी है, जैसे ये है ऐसे आज के युग में लोग भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इनके गुण थे वैसे ही और लोगों में गुण हैं, जैसे ये थे ऐसे और लोग भी हैं इनकी कैटेगरी के। तो मैंने कहा था वो बन जाती जातिवाचक, जिनके जैसा कोई दूसरा भी हो। तो यहां पर आ जाएगा जातिवाचक। अब बताओ, कोई कंफ्यूजन आपको रहा हो तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त आज के लिए क्लास हम यहीं पर रखते हैं, बाकी बातें करेंगे कल। अगली अगली क्लास जो मैं आपके सामने लेके आऊंगा वो क्लास हो जाएगी हमारी कौन सी, वो क्लास होगी लिंग यानी जेंडर की। मैं जेंडर पहचानना आपको सिखाऊंगा। जेंडर हम कई तरीके से पहचान सकते हैं, संज्ञा से पहचान सकते हैं, सर्वनाम से पहचान सकते हैं, विशेषण से भी पहचान सकते हैं, समझ लो। तो जो जेंडर है उसको पहचानने की कल मैं क्लास लेके आऊंगा, कैसे उसको पहचानते हैं, क्या क्या सवाल वहां से बन जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, छोटी सी क्लास थी, बाकी बातें कल करेंगे। वीडियो पसंद आया हो, आप चैनल पर नए हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि चैनल वीडियो कैसी थी, है ना, और आपको क्या इसमें परिवर्तन चाहिए। हर चीज मैं आपको कराऊंगा जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक दबा के जरूर जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।